अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि आज हम प्रोटॉन सागा की थोड़ी सी बात करेंगे विदाउट गोइंग इनटू मच डिटेल। जो उन्होंने थोड़ा सा मिस हैंडल किया, अपने क्लाइंट्स को बुकिंग कर ली और डिलीवरी नहीं दी क्योंकि उनकी फैक्ट्री अभी प्रोडक्शन में नहीं थी। बहरहाल अब से कोई 3-4 हफ्ते पहले उनकी फैक्ट्री प्रोडक्शन में आ गई है और आपने भी देखा होगा कि रोड के ऊपर प्रोटॉन सागा की जो प्रेजेंस है वो काफ़ी इंक्रीज़ है और गाड़ियाँ बहुत नज़र आना शुरू हो गई हैं, विच इज़ प्रोमिनेंट रीज़न कि उनकी डिलीवरी स्टार्ट हो गई हैं। इसके अंदर इन्होंने 2-3 चीज़ें ऐड की हैं कंपेयर टू सीबीयू यूनिट, यानी जो इम्पोर्टेड था। एक तो उन्होंने बैलेंसिंग बार लगाई है रोल को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए। दूसरा, उन्होंने फ्रंट पे पार्किंग सेंसर्स दिए हैं। तीसरा, उन्होंने आर्मरेस्ट दे दिया है, जो लोगों ने कहा था स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और सबसे आखिर में उन्होंने बॉनेट के अंदर और जो ट्रंक है उसके अंदर बड़ी अच्छी पैडिंग दी है। प्रोटॉन सागा की पहले थोड़ी सी हिस्ट्री पे जाते हैं। प्रोटॉन सागा मलेशियन गाड़ी है और 1980s में ये वजूद में आई थी। यानी कंपनी तो पहले से मौजूद थी, प्रोटॉन सागा जो है वो 1980s में आई थी, सेकेंड हाफ ऑफ 1980। तो इसमें जो हमारे महातीर मोहम्मद साहब हैं, मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर उस वक्त थे, उन्होंने प्रोटॉन को एक चैलेंज दिया था, एक टास्क दिया था कि आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड गाड़ी बनाएंगे जिसमें ये 3-4 खसूसियात होंगी। एक तो वो इकनॉमिकल होगी, दूसरी वो सेफ़ होगी, तीसरी वो ड्यूरेबल होगी और चौथी इजी टू मेंटेन होगी। तो पीपल्स कार, जिस तरह फॉक्सवैगन बीटल जो है, जिसको हम फॉक्सी कहते हैं, वो पीपल्स कार जर्मनी में मशहूर थी और यूरोप में तो इट वाज अ पीपल्स कार। तो प्रोटॉन सागा वो मलेशिया की पीपल्स कार थी। तो उन्होंने ये गाड़ी बनाई और ऊपर आप देख रहे होंगे जो फर्स्ट जनरेशन थी वो बिल्कुल हूबहू तकरीबन कॉपी थी 1985 1986 की मित्सुबिशी लैंसर की। इंजन भी उसमें मित्सुबिशी का ही था, वहाँ से इंपोर्ट करके डाला था या कोई और इंजन डाला था, मगर मेरे ख्याल में मित्सुबिशी की था। टोटल कॉपी थी। फिर जब इनकी जनरेशन 2 आई, जो आप ऊपर तस्वीर में देख रहे हैं, वो इनकी अपनी तख्लीक थी और इट वाज अ टोटली न्यू कार। उसके बाद जनरेशन 3 आई, जो कि बेसिकली हमारे सड़कों पे आजकल फिर रही है। तो ये लेटेस्ट जनरेशन है प्रोटॉन की। तो दिस व्हीकल हैज़ अ लेगेसी, ये किसी की कॉपी नहीं है, ओरिजिनल गाड़ी है, ड्यूरेबल है, जैसा कि इकोनॉमिकल है, सबसे सस्ती गाड़ी है पाकिस्तान में भी। अगर आप इस कैटेगरी में देखें तो सबसे सस्ती कार है। अब आज मैंने देखा उनकी वेबसाइट पे ये वीडियो बनाने से पहले, तो प्राइसेस बढ़ गई हैं उसकी। 23,99,000 की हो गई है जनाब, जो ऑटोमेटिक एस है। जो उससे नीचे वाली है वो 22,99,000 की, और जो मैनुअल बिल्कुल जो स्टैंडर्ड है दैट इज़ फॉर 2149। तो भाई 24 लाख में भी ये गाड़ी बहुत सस्ती है, बहुत अच्छी है, बहुत इकनॉमिकल है, बहुत ही वैल्यू फॉर मनी है। हम थोड़ा आगे चलें इसके फ़ीचर्स के बारे में और मुख्तलिफ और इसको कंपेयर करें यारिस और सिटी के 1.2 और 1.3 के साथ। उससे पहले प्रोटॉन सागा जो है वो एक किस्म की ऑफिशियल कार है मलेशिया के अंदर। टैक्सी में ये चलती है, रेंटा कार में ये चल रही है, पुलिस वाले इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरह पाक व्हील्स हमारे यहाँ की वेबसाइट है बड़ी पॉपुलर, इसी तरह मलेशिया में भी एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, उसका नाम कुछ अजीब सा मलेशियन टाइप ही है, तो आई वुड नॉट लाइक टू प्रोनाउंस इट रॉन्गली। बट उस पर मैंने जाकर चेक किया तो प्रोटॉन सागा जो है उसकी जो लिस्टिंग्स हैं फॉर सेल दैट आर ओवर 10,000। 10,000 गाड़ियाँ इस वक्त फॉर सेल हैं मलेशिया में प्रोटॉन सागा की, मुख्तलिफ मॉडल्स की, मुख्तलिफ जनरेशन्स की। तो आप यूँ समझ लें कि ये वहाँ की इतनी पॉपुलर गाड़ी है, जिस तरह हमारे यहाँ वैगनार है या आल्टो है या एक ज़माने में मरगला होती थी, या पॉपुलर गाड़ी है। ये तमाम मैं तमीज़ इसलिए मान रहा हूँ क्योंकि इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोडक्ट। अनलाइक एल्सविन भी बहुत अच्छी गाड़ी है, मगर एल्सविन से ज़्यादा इसकी जो जस्टिफिकेशन है, इसकी जो ट्रायल एंड टेस्टिंग है, वो एल्सविन से ज़्यादा है। तो उसको आप आंखें बंद करके ले सकते हैं। सब कॉम्पैक्ट सी सेगमेंट की गाड़ी है,
तो अच्छा, मैं डायमेंशन इनकी देख रहा था, तो देखने में बड़ी छोटी लगती है, मगर जब मैं इसको कंपेयर कर रहा था सिटी और यारिस से, तो मुझे हैरानी हुई कि मार्जिनल फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। अच्छा जी, हम हाइट की बात नहीं करते, लेंथ और विड्थ की बात करते हैं। यारिस 1730 मिलीमीटर उसकी विड्थ है, सिटी की 1694 मिलीमीटर है। अच्छा, मज़े की बात यह है, यारिस को अगर आप देखें तो वो बहुत पतली लगती है, मगर उसकी विड्थ जो है वो ज़्यादा है, 30-40 सिटी से। आई अगेन रिपीट, 1730 यारिस, 1694 आपकी सिटी, और 1689 जो है वो सागा है। तो सागा और सिटी में सिर्फ 5 का फ़र्क है, जो कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं सकते। फिर आ जाते हैं जनाब अब लेंथ पे। लेंथ का असल मसला होता है 4425, 4425 यारिस की लेंथ है। 4441 सिटी जो है यारिस से लंबी है, मैं ऑपोजिट समझ रहा था। और 4331 लेंथ जो है वो सागा की है, जो कि सिर्फ 100 का फ़र्क है कंपेयर टू आपकी सिटी। तो ये तो होगी लेंथ और ब्रेड की चीज़, तो माना छोटी है मगर इतनी छोटी नहीं है। अब ये आपको दे रहे हैं जनाब 24 लाख में, टॉप ऑफ द लाइन वर्जन ऑटोमेटिक वाला, ठीक है। और कल्टस जो आपको ऑटोमेटिक मिल रही है वो 22,720 की, यानी तकरीबन 23 लाख की। तो ये आपको मिल रही 24 लाख की। तो कल्टस और पिकांटो जो है वो भी महंगी हो गई है, और 21,50,000 रुपये में उस पर ओन चल रहा है अब, तो वो भी महंगी हो गई है, 22-23 के गेड़े में चली गई है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो 1.3 सीवीटी से कंपेयर करेंगे, वो इससे कहीं ज़्यादा महंगी है। यारिस, इसको आप कंपेयर करेंगे 1.2 सीवीटी सिटी से, वो भी इससे कहीं ज़्यादा महंगी है। तो ये मतलब है कि प्राइस में भी विन करती है, अपनी ड्यूरेबिलिटी में और इकोनॉमी में भी विन करती है, पावर में भी विन करती है। अब टॉकिंग अबाउट पावर, पावर का जो आपका गेज है वो सिंपल है, गाड़ी का वेट और गाड़ी की हॉर्स पावर। यारिस की हॉर्स पावर है 98, और उसका कर्ब वेट जो है वो 1135 किलो है। सिटी जो है उसके 1.2 का हॉर्स पावर 88 है, और उसका जो कर्ब वेट है वो 1107 किलो की है, यानी यारिस सबसे भारी है और सिटी तकरीबन 60-70 kg कम है। अच्छा, और सागा 95 हॉर्स पावर विद अ कर्ब वेट ऑफ 10 से यानी 1055 kg, यानी सागा का हॉर्स पावर काफ़ी अच्छा है, यारिस के करीब करीब है, और उसका जो वेट है सबसे कम है। तो उससे आपको ये अंदाज़ा होगा इसकी इकॉनमी अच्छी होगी, नंबर 1। नंबर 2, अंडर पावर बिल्कुल फील नहीं होगी, बहुत पावरफुल गाड़ी होगी इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो एक तो ये हो गया जनाब। अच्छा, अब आपको पता है कि वैगनार भी जो है ना वो 21 लाख की होगी। 20,74,000 उसकी इन्वाइस वैल्यू है, मगर इन्वाइस पे पाकिस्तान में तो गाड़ी मिलती कोई नहीं है, बुकिंग ही नहीं मिलती। बहरहाल, तो कहने का मतलब ये कि इफ़ आई हैव द चॉइस इस बजट में, तो आई गो फॉर प्रोटॉन। द प्रोटॉन का सिर्फ जो इस वक्त डाउन साइड है वो ये है कि आज अगर मैं बुक कराऊँ तो जून में मुझे डिलीवरी होती है। तो 24 लाख की उसकी लिस्ट प्राइस हो गई है, तो 26 लाख रुपए तकरीबन मुझे ओन पे ख़रीदनी पड़ेगी अगर मुझे गाड़ी अभी चाहिए, नहीं तो जून की डिलीवरी है उसकी। ये उसका एक है। वैसे वो तो तमाम गाड़ियों के साथ ऐसे ही है, सवाई यारिस के, टिल लास्ट मंथ यारिस ऐसी थी। अब थोड़ा सा जनाब इसको और प्रोटॉन साका को देख लेते हैं। जब से ये वाला जो मॉडल है, ये जो 3rd जनरेशन है, ये 3 इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुका है और 3 मलेशियन अवार्ड जीत चुका है, तो 6 अवार्ड्स ये अपने नाम कर चुका है। 95 हॉर्स पावर है, मैं आपको बता चुका हूँ। एक 1290 सीसी है, और 120 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा इसमें हमें दे क्या रहे हैं, अब इसको ना आप, ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसको कंपेयर करने बैठ जाऊंगा, उसकी एक अलग वीडियो बनाई जा सकती है, इसको कंपेयर करने बैठ जाऊंगा यारिस और सिटी के साथ। मगर मैं आपको गिनवा देता हूँ जी। इसमें इंफोटेनमेंट सिस्टम है, 7 इंच का फ्लोटिंग स्क्रीन है, आपने देखी होगी। आर्मरेस्ट है जो ऐड हो चुका है, फ्रंट पार्किंग सेंसर है जो मज़ीद ऐड हो चुके हैं, इलेक्ट्रिक डोर मिरर्स हैं,
मल्टीमीडिया स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग है। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग ईपीएस नहीं है, इसमें हाइड्रोलिक है। इसमें बुराई तो नहीं होती, थोड़ा सा ये भारी होता है, ख़ास तौर पे इसका क्योंकि इंजन के साथ होता है। तो जब आप गाड़ी स्टेशनरी खड़ी होती है या बहुत आहिस्ता चल रही होती है तो ये थोड़ा सा हैवी लगता है आपको, बट और इसमें कोई फ़र्क नहीं है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि कोई 2 लाख 3 लाख किलोमीटर चलने के बाद इसको शायद मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसके जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है। पहले गाड़ियों में इस तरह हाइड्रोलिक ही होता था। अगर आप में से कोई लोग ऐसे हैं जो उस दौर के हों, ज़्यादा पुराना दौर नहीं है, 2004 की सिविक, 2004-5 तक हाइड्रोलिक ही होता था। फिर इसमें जनाब टिल्ट स्टीयरिंग है, फिर इसमें 4 स्पीड ऑटोमेटिक है, एजीएस नहीं है, ऑटोमेटिक है। फिर इसमें एमआईडी डिस्प्ले है। एमआईडी डिस्प्ले से भी मुराद है कि वो एलसीडी स्क्रीन होती है आपके स्पीडोमीटर में, उसमें जो आजकल नई गाड़ियों में आ रहा है, अच्छी गाड़ियों में, तो उसमें सारी वो ग्राफिक्स के साथ थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसमें ईबीडी है और एबीएस है। इसमें एंड्रॉयड ऑटो भी है इसके सिस्टम में, और जो इन्होंने बैलेंसिंग के लिए बार लगाई हुई है इंजन के अंदर, इंजन बे के अंदर, वो है। तो ये है जनाब तमाम। अब इन तमाम फीचर्स के साथ मेरे हिसाब से जो यारिस है और सिटी 1.2 और 1.3 सीवीटी जो है वो इसके करीब स्टैंड नहीं करते। दो वजूहत है, सिर्फ उनका ब्रांड और लोगो है। अदर देन दैट अगर फीचर्स में देखें, अगर आप इसकी जो हिस्ट्री है गाड़ी की और उसकी जो रिलायबिलिटी है उसको देखें तो वो नहीं करते। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो प्राइस का जो रियली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो चुनांचा आपका इस बारे में क्या ख्याल है प्रोटॉन सागा के बारे में? अच्छा, तस्वीरों में, शोरूम में और वीडियोस में मुझे नहीं इतनी अच्छी लगती थी, मगर जब मैंने कई दफ़ा उसको सामने से आते देखा है तो बहुत ही ज़्यादा ना वो अच्छी लुक है उसकी फ्रंट की ना, जो इट समहाउ रिजेंबल्स टू जो रैली कार्स होती थी ना मित्सुबिशी की, उस तरह की उसकी लुक है। तो आप इंटरनेट पे जाके, ख़ास तौर पे मलेशिया की वेबसाइट पे जाके देखिए कि लोगों ने कितना ज़बरदस्त इसको अपलिफ्ट किया हुआ है, अलॉयज़ वगैरह लगा के। इट्स इंडीड अ वेरी ब्यूटीफुल कार। और जहाँ तक पावर की बात है, मैं बता रहा हूँ आपको, नंबर्स आपके सामने ये कागज़ पे लिखे हुए हैं मैंने। तो ये पावर के हिसाब से तो भाई अपने कंपटीशन से आगे है। आप इसकी फ्यूल इकॉनमी देखेंगे, मेरा ज़ाती ख्याल है सिटी में एसी के साथ उसको 12-13 करना चाहिए आराम से, और मतलब रश के अंदर, और लॉन्ग के ऊपर उससे ज़्यादा करना चाहिए। बट लेट्स सी, अगर टैक्सी चल रही है मलेशिया में, तो टैक्सी तो किसी मुल्क में, ऑयल रिच कंट्री अगर ना हो, नॉर्मल कंट्री हो, तो टैक्सी तो वही गाड़ी चलती है जो कि इकनॉमिकल हो। हैवी फ्यूल के ऊपर तो टैक्सी नहीं चलती। तो अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका प्रोटॉन सागा के बारे में, और जो मैंने इंफॉर्मेशन जो शेयर की है इसकी लाइट में आपका प्रोटॉन सागा के बारे में क्या ख्याल है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।